हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब वेयर वी डोंट टीच वी इंस्पायर। आज हम लोग एसएससी जीडी के सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। वही तरीका जिस तरीके से कल मैंने आपको बताया था, जो वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस थे, उनको कैसे आप ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और कैसे बेसिक जो उनका तरीका होता है उससे भी सॉल्व करेंगे। नया अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा कि आप क्वेश्चन किस तरीके से जल्दी आप अपने कम ही समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखेंगे और एक एक करके आप जैसे जैसे क्वेश्चंस देखते जाओगे आपको क्वेश्चंस में आपको उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी आपको देखने को मिलेगा और क्वेश्चंस में धीरे धीरे आप समझने लगोगे कि कहाँ पे बोर्ड मास का नियम आपको यूज़ करना है और कहाँ पे आपको नहीं यूज़ करना। आप सीधे ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन कल की तरीके से फिर क्वेश्चन आपको इधर साइड में दिखेंगे और हम क्वेश्चन को यहाँ पे बोलेंगे, आप लोग क्वेश्चन को देखना, फिर इधर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन से इधर दिखेगा अभी, द वैल्यू ऑफ 25 ऑफ 4 माइनस 30 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 18 इज। तो यहाँ से क्वेश्चन हम एक बार यहाँ पे लिख रहे हैं, 25 ऑफ 4 माइनस 30 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 18, इसकी वैल्यू हमें बतानी है और ये 2019 में जीडी में आया हुआ है, वो आप देख भी सकते हो। तो जो अगर आपको ध्यान हो तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट्स आता है, फिर ओ आता है, ओ का मतलब ऑफ। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 2 होता है 4 प्लस 18, तो ये दोनों अगर आप ऐड कर दोगे तो ये टोटल कितना बन जाएगा 22। यहाँ पे आप समझ जाना, 18 में 4 आपने ऐड किया तो 22, या 18 में 4 जोड़ा तो 22 हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस का 30 लिखा है और ये 4 लिखा है। ऑफ का मतलब होता है गुणे, और ये 25 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दिया हमारा 25। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या गुणे, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 100 हो जाएगा, माइनस 30 करना और प्लस का 22। अब क्या करना, 100 प्लस का है और 22 भी प्लस का है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 122 हो जाएगा, उसमें से 30 माइनस कर दोगे तो आपका 92 करेक्ट आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन में आपका 92 करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर दिया है। आई थिंक आपको बात समझ आ गई कि फिर से समझ लो। पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, 18 2 टू द पावर 4 होता है, दोनों को जोड़ा ये 22 हो गया, माइनस का 30 4 और ऑफ का मतलब होता है गुणे या मल्टीप्लिकेशन, इनकी गुणा की और प्लस वाले जोड़ दिए, माइनस वाला घटा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इसको आप ध्यान से एक बार फिर से समझ लेना। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में बात की गई है कि 30 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लीकेशन 5 ऑफ 2 प्लस 5 माइनस 12 3 मल्टीप्लीकेशन 2, इसकी वैल्यू टोटल हमें बतानी है। तो क्वेश्चन आप देख लो और हो सके तो आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करिए। क्वेश्चन हमारा है 30 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लीकेशन 5 ऑफ 2 प्लस 3 माइनस 12 3 इंटू 2, ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑफ। तो यहाँ पे अगर इसमें 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 से करोगे तो 6 होगा, और फिर 6 की मल्टीप्लिकेशन होगी 12 से, तो ये टोटल 72 बन जाएगा। फिर से समझो, 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 से तो 6 और 6 की मल्टीप्लिकेशन 12 से तो 72 हो गया, माइनस इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये 5 हो गया। फिर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, साथ में कितना लिखा है यहाँ पे 5, फिर मल्टीप्लिकेशन 6 और फिर डिवीजन और यहाँ पर 30। अब सबसे पहले तो हम डिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन आएगा। तो 6 से 30 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, फिर 5, फिर 5 और माइनस का 72, तो 5 इंटू 5 करोगे तो 5 5 जा 25, 5 जा करोगे तो 125 और इसमें से 72 आप माइनस करोगे, तो 125 से 72 माइनस करोगे तो आपका 53 करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। फिर से ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद ऑफ, फिर यहाँ पे हमें देखना है कि डिवीजन है तो डिवीजन को फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई बाई 0.6 और प्लस का 0.4, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे डिवीजन के पास। तो यहाँ पे डिवीजन के लिए लिखा है, और इसमें कुछ है
ठीक है, यहाँ पे डिवीजन है और यहाँ पे आई थिंक सॉरी ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस दिया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन में। अब देखो सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो 17 और यहाँ पे 4.5 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो, मान लो ये 45 होता, तो 9 से अगर आप 45 को डिवाइड करते तो 5 आता, 9 5 जा 45, लेकिन 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.5 आंसर आएगा। प्लस 1.3 इंटू 0.6 प्लस 0.4। अब होगा क्या, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, इसको आप 13 कंसीडर कर सकते हो, इसको 6 कंसीडर कर सकते हो। जब पॉइंट वाले डिजिट आए तो पहले उसको पूरा एक होल नंबर ही मान लो, ये 13 है ये 6 है, तो 13 6 जा होता है 78, इसमें भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट, इसमें भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो टोटल हो गया 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.78 प्लस का 0.4 प्लस, अब इसमें क्या करो 17 से अगर 0.5 आप माइनस भी कर दोगे तो 16.5 बचेगा और इन सभी को ऐड कर दो, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट ऐड होता है। तो अगर आप ऐसे ना समझ पाओ तो देखो 16.5, यहाँ पे पॉइंट लगाओ 0.78, यहाँ पे पॉइंट लगाओ 0.4, अब ऐड कर दो, ये 8 आया, 7 5 12, 12 और 4 16 पॉइंट लगा, 1 इधर हो गया तो ये 7 हो गया और ये 1, 17.68 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है ए आपका करेक्ट आंसर है। आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 140 प्लस 80 मल्टीप्लीकेशन 2, ठीक है, तो 140 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 24, ये पूरा एक ब्रैकेट में है और डिवीजन करना है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया, इधर लिख देंगे 80 और प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 40, ये एक ही ब्रैकेट में, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें टोटल बतानी है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर भी वही हमें पूरा बोर्ड मास वाला ही सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 80 की 2 से मल्टीप्लिकेशन होगी तो 160, या 80 की 2 से गुणा करोगे तो 160 होगा, और 160 में आप 140 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा, और 300 से अगर आप 24 घटा दोगे तो आपका बचेगा 276। तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आएगा 276। फिर से देखो इन दोनों की गुणा 160, उसमें 140 जोड़ा 300, 300 से 24 घटाया तो 276। फिर डिवीजन, अब इधर ब्रैकेट को सॉल्व करो, यहाँ पे 20 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, समझ आ रही है आपको बात, तो 20 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 60, 60 में 80 ऐड करोगे तो 140, और 140 से अगर आप 40 माइनस कर दोगे तो बचेगा आपका 100, और अगर 100 से आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.76, क्योंकि कभी भी 100 से अगर आप डिवाइड करते हो तो जो नंबर दिया उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि इसमें 2 जीरो होते हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो इसका आंसर आएगा 2.76, जो कि ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, समझ आ गई बात, बहुत सिंपल था। हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया और इस ब्रैकेट को भी सॉल्व किया, बीच में डिवीजन था, डिवीजन कर दिया तो 2.76 आया। अगर आप 100 से डिवाइड नहीं कर पाते तो समझ लो जैसे लिखा हो 4295 और हम बोल दें 100 से डिवाइड करो, तो इसमें 2 जीरो हैं, ये हटाओ, यहाँ पे दशमलव लगा दो, या 42.95 ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फ्रैक्शन से है रिलेटेड, लेकिन रूल यहाँ पर वही लगेगा अपना बोर्ड मास का। ये क्वेश्चन सारे आपके देखिए एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको एक बार सही से समझ लेते हैं, पूरी क्लास को ध्यान से देख लेते हैं, तो आपसे सारे क्वेश्चन ये लगने लगेंगे। +8/9 -2/3 × 4/3, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए जो डिवीजन दिया रहता है उसको हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे लाइन से है डिवीजन, सॉरी यहाँ पे प्लस दिया है तभी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लेना। तो सबसे पहले तो हम इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को, सॉरी फिर मल्टीप्लिकेशन को, और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी होगा। तो देखो 1/3 ऐसे रहेगा, प्लस आपको हमने पिछली हमने वीडियोस डाली हैं उसमें देखना जाके डिवीजन कभी दिया हो तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, और ये जो फ्रैक्शन है या जो ये भिन्न है इसको बदल दो। 6/3 का इन्वर्स कर दोगे तो 3/6 आ जाएगा।
प्लस 8/9 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे। तो 2 की 8 4 से करोगे तो 8 हो जाएगा, 3 की 3 से करोगे तो 9 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल, ठीक है, बचेगा कितना 3/7, तो 1/3 प्लस यहाँ पे बचेगा 3/7 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का 8/9 ये माइनस का 8/9, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब इस तरीके से आपको फ्रैक्शंस ऐड करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 1 जा 7, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, ऊपर ऐड करोगे तो 9 और 7 16/21, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा जो कि आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर है 16/21। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप 1-2 बार सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन अच्छा सा देखते हैं। 7 राइट 1/4 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, इसकी वैल्यू बतानी है। तो 7 राइट 1/4 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, इसकी वैल्यू माइनस का 1, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखते हैं फिर से। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग ब्रैकेट, देखो ये वाला हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर ये छोटा ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये तो ऐसे रहेगा 7 1/4 प्लस 6 प्लस, इसको सॉल्व करो। 4 से अगर आप 8 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और यहाँ पे बचेगा 5, तो 5 माइनस 2 3 बचेगा, तो 6 प्लस 3 और माइनस का 1, ये समझ गए। 4 से 8 को डिवाइड किया 2, 5 माइनस 2 3 रहा, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब 6 और 3 हो गया 9, 9 माइनस 1 करोगे तो 8, और इसको अगर आप सही से लिखना चाहो तो देखो कैसे, ये यहाँ पे दिया है 4 7 जा 28 प्लस 1 29/4 हो जाएगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसको हमने एक अपना प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 4 7 जा 28 प्लस 1 29/4 और यहाँ पे टोटल कितना बचेगा 8। अब फिर क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लिकेशन 8 से करो प्लस ये कर दो, अपॉन में 4 रहेगा। तो 4 की मल्टीप्लिकेशन 8 से करोगे तो 32 और 32 में 29 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 61 और अपॉन में 4, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन है 64/9, एक मिनट, हाँ ये आपका ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए में ये आंसर दिया 61/4, ठीक है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 10.5 माइनस 0.3 ऑफ 7.4 माइनस 3.4 प्लस 2.8 मल्टीप्लाई 4.4, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ब्रैकेट में क्या होगा 7.4 से 3.4 अगर आप माइनस करोगे तो आपका बचेगा 4, ठीक है। 7.4 से 3.4 अगर आप माइनस करते हो तो बचेगा 4, कैसे करोगे 7.4 3.4 माइनस करोगे, 4 माइनस 4 0 पॉइंट और 7 माइनस 3 4, तो 4.0 का मतलब 4 ही होता है, प्लस अभी हमने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन में कभी भी अगर पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन हो या दशमलव वाली संख्या है तो इसमें क्या रहता है, आप इसको कंप्लीट नंबर मान लो, टोटल मल्टीप्लिकेशन करो और 1 डिजिट के बाद यहाँ भी है, 1 डिजिट के बाद यहाँ भी, तो टोटल 2 डिजिट के बाद आप यहाँ पे लगा सकते हो पॉइंट। तो 28 में अगर आप 44 से मल्टीप्लाई करो तो 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 2 जा 8 3 11 और यही फिर से आ जाएगा 2 1 1, तो 2 3 2 1 12 32, यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो आंसर आएगा 12.32। अब यहाँ पे देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 10.5 माइनस 4 3 जा 12 और इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1.2 हो जाएगा और प्लस 12.32। अब ये प्लस और ये माइनस, तो 10 और 12 हो जाएगा 22 और 0.5 में 0.32 जोड़ोगे तो 0.82 हो जाएगा। जब प्लस करोगे इतना आएगा, इसमें से माइनस करना हमें 1.2, तो 1.2 इसमें से माइनस करोगे तो 21.62 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे 22.82 इसमें से माइनस करना 1.2, तो 2 माइनस 0 2 रहेगा, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 और ये 21.62 आंसर आएगा जो कि आपके ऑप्शन में है डी।
डी ऑप्शन में 21.62 आपका करेक्ट आंसर दिया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं क्या है। थोड़ा सा इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो वो वाला खुद से लगा सकते हो, और हम चाहेंगे कि आप वीडियो पॉज करके पहले ये क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन दिया है 14.62 माइनस 0.5 ऑफ 8.3 माइनस 3.3 प्लस 2.6 और मल्टीप्लाई 4.04। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो आपको करना क्या, पहले तो हम अभी ब्रैकेट में ही सॉल्व करेंगे। ये लिखा है आपका 8.3, इसमें से 3.3 माइनस करोगे तो बचेगा 5। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन 0.5 और यहाँ पे 14.62 बीच में माइनस, प्लस अब यहाँ पे 4.04, इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी, किससे होगी, 2.6 से। तो आप इसे 26 समझो, इसको 404 समझो। इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट, इसमें 1 डिजिट के बाद, तो टोटल हो गए 3 डिजिट्स। इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 404 की मल्टीप्लाई कर लो 26 से, तो 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24, 2 4 जा 8 0 8, तो 4 10 5 10, और इसमें 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दोगे तो 10.504 आ जाएगा, 10.504। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 14.62, 5 5 जा 25, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे तो 2.5 प्लस 10.504। ये प्लस और ये माइनस। तो करना क्या, ध्यान से समझना, 10.504 में आप कितना प्लस करोगे, 14.62, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 6 + 5 11, इधर 1 आ गया तो ये 5 ये और 2 हो गया, 25.125। इसमें से माइनस कितना हो जाएगा, 2.5। ध्यान से समझना कि यहाँ पे 25 लिखा है, 25.124, उसमें से माइनस होगा 2.5। तो कैसे माइनस करोगे, यहाँ 0 लगाओ, 4 - 0 4, 2 - 0 2, यहाँ से कैरी कर लोगे, 11 - 5 6, यहाँ पे बचेगा 4 - 2 2, और ये 22.624, 22.624 आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन है 22.624, ऑप्शन डी ऑप्शन में ये आपका करेक्ट आंसर दिया है। समझ गए, इतनी बात आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है या सिंप्लीफाई करना है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ये आप बोल सकते हो जो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो उनको यहाँ पे कराया गया है। तो फिर से सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो ये 8 + 3 बाहर ही है तो उसको आप ऐड भी कर सकते हो। 8 + 3 हो जाएगा हमारा 11 माइनस 5 1 जा 5/3, 5/3। फिर यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 12/5 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 3/8। तो ये 3 से 3 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, और 4 से ये 8 कैंसिल करोगे तो 2 टाइम में। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, और 3 से डिवाइड करोगे 12 को तो 4 आएगा। ठीक है, 11 - 4 करोगे तो आपका 7 बचेगा, और प्लस यहाँ पे अपॉन में 2 है तो यहाँ पे 4 1 जा किया था, 4 2 जा 8, तो 1/2 यहाँ पे रहेगा। तो 7, और इससे अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 7 जा 14 + 1 15/2 आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 15/2 ऑप्शन में नहीं है। कहाँ पे गलत हुआ, 8 + 3 हो गया 11 माइनस 5/2 1/3 ऑफ 12/5, और यहाँ पे था प्लस 4/3 और 3/8। 3 से 3 कैंसिल, 4 2 जा 1/2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 5 1 जा 5, 2 3 जा 6। बेटा ये देखो गलत हुआ, यहाँ पे 2 3 जा यहाँ पे 6 आएगा, करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, ये यहाँ से गलत हो गया तो यहाँ पर फिर 2 आएगा, 6 2 जा 12 होगा, 11 - 2 करोगे तो यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, और 2 9 जा 18 + 1, तो ये 19/2 आएगा, और 19/2 का मतलब हो गया 9.5, और 9.5 आपका ऑप्शन दिया है डी आपका करेक्ट आंसर, उसमें 9.5 दिया है। यहाँ पे बेटा 2 3 जा 6 होगा, हमने 3 लिख दिया था। ठीक है, इतना आप सही कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और है इसी तरीके से, 18 + 3/2 ऑफ 12 - 4 28 और अपॉन 28 - 3/2 ऑफ 12 - 4। तो 18 + 3/2 ऑफ 12 - 4 और अपॉन में है 28 - 3/2 ऑफ 12 - 4। देखो यहाँ पे
ये लिखा है 12 माइनस 4 और ये भी लिखा है 12 माइनस 4, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 12 माइनस 4 एक ब्रैकेट में है और यहाँ पे 12 माइनस 4 अलग है। यहाँ पे 12 ऑफ के साथ है, माइनस 4 अलग है, यहाँ पे ऑफ के साथ ये दोनों ही हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या आता है। सबसे पहले आपको बताया था बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट फिर ऑफ आता है, तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 18 प्लस 3/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 12 माइनस 4 अपॉन में 28 माइनस 3/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सॉरी 12 माइनस 4 करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, इतनी बात हो गई। 2 से 8 को डिवाइड किया तो 4 आया, और अगर हम लोग पहले डिनोमिनेटर को ही सॉल्व कर लें तो ये 28 है, माइनस 3 4 जा 12, तो 28 से 12 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 16। ऊपर कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करोगे 12 को तो 6, और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18, 18 में 18 जोड़ोगे तो 36, 36 से 4 माइनस अगर कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 32, आपका आंसर आ जाएगा 32। और 16 से 32 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम में 16 2 जा 32 या 16 दूनी 32। ठीक है, अगर आपको टेबल आते हैं इंग्लिश या हिंदी किस तरीके से भी आते हैं, पहाड़े आते हैं तब भी सही है, टेबल आते हैं तब भी सही, जो आपको सही लगे। हमें तो ऐसा लगता है जिसको पहाड़े आते हैं वो ज़्यादा जल्दी कर लेता है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो जिसको पहाड़े आते हैं वो जल्दी उसको फर्राटेदार याद होते हैं, और टेबल उतने फर्राटेदार नहीं याद होते हैं। तो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी में आपका 2 दिया गया है आंसर। ठीक है, इतनी बात हो गई। क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। आपको करना क्या है, देखो इस पूरी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के मिलेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड मास रूल का ही यूज हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार अगर ध्यान से समझ लोगे, अगर किसी ने ना देखा तो फिर से मेरे को चलो बता दें यहाँ पे। हालांकि हमने पिछले वीडियो में बताया था सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही इस साइड से इस ऑर्डर में आप क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई 5.25 प्लस 3/4 ऑफ 16 माइनस 5 अपॉन 1/2 ऑफ 9.5 माइनस 2.5 माइनस 5 इंटू 0.35। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया गया, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करो, फिर डिनोमिनेटर को। अब देखो हम यहाँ पे थोड़ा, आपने क्वेश्चन तो पूरा देख ही लिया है। इस ऑफ को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मल्टीप्लाई में। तो ऑफ का मतलब सीधे सीधे क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अब 4 से डिवाइड कर दोगे 16 को तो 4 आएगा। ठीक, इतनी बात हो गई। फिर 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो 4 3 जा 12, और ये 12 में 5.25 जोड़ेगा और 5 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में अगर आप 5.25 जोड़ोगे तो हो जाएगा 17, इसको 7 समझ लेना, 17.25, उसमें माइनस कितना होगा? 5 माइनस होगा ये 5, और अपॉन में यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 9.5 से 2.5 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, और ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने के बाद आया है 7 माइनस 5 की मल्टीप्लाई आप 35 से करो तो 175 आएगा, और इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे। सिंपल है बिल्कुल। अब 2 से अगर आप 7 को डिवाइड करते हो, 7 1 जा 7, और 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आंसर आएगा। 3.5 माइनस 1.75। अगर भाई नहीं कर पाते तो यहाँ पे बता भी दें, 2 से 7 को डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, माइनस किया 1 बचा, पॉइंट लगाया 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाले काम है, तो इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ये पॉइंट है, यहाँ पे 17.25 से अगर आप 5 माइनस करोगे तो बचेगा 12.25, और यहाँ पे 3.5 से 1.75 माइनस करो तो 3.5 माइनस करना 1.75, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, 10 माइनस 5 5 रहा, यहाँ पे बचा 4, 4 माइनस 7 7, और यहाँ पे 3 माइनस 1 सॉरी यहाँ से आपने कैरी किया था तो 2 माइनस 1 1, 1.75 ही बचेगा। तो 12.25 और अपॉन में 1.75। इसमें भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, इसमें भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों जगह से पॉइंट आप हटा सकते हो। अब आप चाहो तो इसे डिवाइड कर लो। 25 से अगर डिवाइड करते हो तो 25 7 जा
और 25 से अगर इसे डिवाइड करते हो तो 25 4 जा हो जाएगा 120, बचेगा 25, 25 9 जा। 7 से अगर 49 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 7, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी ऑप्शन में आपका 7 करेक्ट आंसर दिया है। आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करना, डिनोमिनेटर को अलग। अगर आप चाहोगे तो इस क्वेश्चन को और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको ये स्टेप इतने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख लो, 4 से इसको डिवाइड किया 12 आया, 4 3 12 में ये जोड़ा तो 17.25, उसमें से माइनस कर दे, डायरेक्ट आप 12.25 पे आ सकते थे, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन की 1.75 होगा, यहाँ घटाया 7 होगा, 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5, और 3.5 से 1.75 आप माइनस करके डायरेक्ट ही आप ये स्टेप लिख सकते थे, और आप यहाँ पे अपना इसको डिवाइड करते और आपका 7 आंसर आता। ये स्टेप्स इसलिए लिखे जाते हैं ताकि आपको समझ आए। जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे तो आपको ये स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये देखो डायरेक्ट ही 1-2 लाइन में, या हो सकता है ओरली ही सॉल्व कर लो, आपको पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं। इतनी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, इस बात की तो गारंटी है कि क्वेश्चन इस टाइप के नहीं गलत होंगे। 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 और डिवाइड बाई 11/10 ऑफ 1/5। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग करेंगे डिवीजन। तो 1/3 मल्टीप्लाई 3/4, और डिवीजन को आप सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑफ, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ऑफ आएगा फिर डिवीजन आएगा। तो ऑफ को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई में, और 1/5, तो यहीं पे पहले सॉल्व कर लो। तो 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 डिवीजन, 11 बन जा 11 और 10 5 जा 50। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो 1/3 3/4 और डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई में, इसको ऊपर लिख दो 50/11। तो ये 3 से 3 डिवाइड हो गया और ऊपर हो गया 50 ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 50 और नीचे 11 4 जा 44। 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 25 और नीचे 22। 25/22 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, 25/22। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए। 50 1 जा 50 और 11 4 जा 44, दोनों को डिवाइड कर दिया तो 25/22 करेक्ट आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपका ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें लगभग समझ आ गई होंगी। इसके बाद है ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, जो कि थोड़ा, इस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों देखने को मिलेंगे। 3/5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x/1 प्लस 12/2 प्लस 2x/1 माइनस x, और इसकी वैल्यू इन्होंने आपको दे के रखी है 12 राइट 1/2। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और ये 2021 जीडी के एग्जाम में आया, इसमें x की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो क्या करना होता है, यहाँ पे हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, अपॉन में यही रहेगा, फिर जो आएगा उसको यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, क्योंकि अपॉन के अपॉन में अगर कुछ है तो ऊपर जाता है। देखना क्या करेंगे, समझना। इसको हम लोग क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करते हुए चलेंगे, जो सॉल्व होके आएगा उसको इसके इक्वल कर देंगे, बाद में वहाँ से x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा, 1 माइनस एक्स की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई दोनों की होगी, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 और माइनस का 2x। ठीक है, ध्यान समझना, 2 1 जा 2 और माइनस का 2x, तो कैसे होगा, 2 1 जा 2 माइनस का 2x, 2 1 जा 2 प्लस माइनस का 2x और प्लस का फिर कितना है 2x और अपॉन में 1 माइनस एक्स। हम एक एक स्टेप बताते जाएंगे, समझते जाना, क्योंकि इतना ज़्यादा जगह नहीं कि बार बार बता पाएँ। देखिए, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करोगे तो 2 1 जा 2 की माइनस एक्स से मल्टीप्लिकेशन तो माइनस का 2x, प्लस का ये 2x और अपॉन में यही रहेगा। अब माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल हो गया, तो हमारा टोटल इतना ये सब सॉल्व होके क्या बचेगा, 2/1 माइनस एक्स। तो हम एक एक स्टेप हटाएंगे। देखना, ये सब इतना सॉल्व होके आया है 2/1 माइनस एक्स, तो ये सब हटा देंगे और सीधे यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 2/1 माइनस एक्स। अब होता है क्या, जब अपॉन के अपॉन में हो तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स पूरा आपका उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो गया।
यहाँ से 1 माइनस एक्स आपका गायब हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, फिर 2 की इधर करो मल्टीप्लीकेशन, 2 1 जा 2, देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये हटा दें यहाँ से, 2 1 जा 2 प्लस, अब 12 की मल्टीप्लाई इधर करो, 12 1 जा 12 और 12 की माइनस एक्स से तो माइनस का 12x और अपॉन में कितना रहेगा 2 ही रहेगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 12 प्लस 2 14 माइनस 7 12x, 14 माइनस 12x और अपॉन में 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, तो 7 माइनस 6x आएगा। यानी कि ये सब कुछ सॉल्व होकर आंसर आएगा 7 माइनस 6x। तो ये सब हटा देंगे हम यहाँ से और इसकी जगह पे लिख देंगे 7 माइनस 6x। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हमारी ये एक यहाँ पे एक इक्वेशन सिंपल बन गई है जिसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये भी यहाँ से हम हटा दें। इस सिंपल इक्वेशन में देखो क्या होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऑफ को सॉल्व करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। 3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5 डिवीजन 2 प्लस 3x और अपॉन में 7 माइनस 6x इक्वल टू, इसको सही से लिख लो, 2 की 12 से मल्टीप्लीकेशन 24 प्लस 1 25 अपॉन में 2, 3 5 जा 15 और 15 अपॉन 2, ये हो जाएगा टोटल सॉल्व करने पर 15 और डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में 2 प्लस 3x और अपॉन में 7 माइनस 6x और इक्वल टू 25 अपॉन में 2। अब आपको यहाँ पे पता ही है, अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया है तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये 15 अपॉन 2 और ये 25 अपॉन 2, तो इक्वल अगर कहीं पे लगाओ तो इस वाले फ्रैक्शन को आप प्लस में है उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, ये 15 अपॉन 2 को हम इधर से हटाएंगे और इधर लिख देंगे माइनस में 15 अपॉन 2। इधर केवल हमारा बचेगा 3x अपॉन 7 माइनस 6x। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर लिखो और ऊपर वाला माइनस हो तो माइनस कर दो, प्लस हो तो प्लस कर दो। 25 माइनस 15 करोगे तो 10 बचेगा और 2 से अगर 10 को डिवाइड करोगे तो इधर हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब हमारा फाइनल आंसर क्या ये है 3x अपॉन 7 माइनस 6x और इधर अपॉन वाले की मल्टीप्लाई 5 से होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो जाके, तो 7 5 जा 35 माइनस 6 5 जा 30x। ठीक है, माइनस का 30x इधर आएगा तो प्लस का 30x हो जाएगा, तो माइनस का ये 30x इधर आया तो प्लस का 30 और 30 में 3 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा और ये 33 अपॉन वाला ये मल्टीप्लिकेशन वाला अपॉन में चला जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 35 अपॉन 33, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, 35 अपॉन 33 पहले ही ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में आपकी वैल्यू है 35 अपॉन 33। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, एक दो बार आप देखना तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसएससी जीडी के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से, वो सब हमने यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। अब आपका काम बनता है आप इन क्वेश्चंस को देखो और अगर आप अपने नोट्स मेंटेन करना चाहते हो तो नोट्स भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, कल की क्लास से कुछ इस क्लास में मुझे ऐसा लगा इंप्रूवमेंट हमने किया है, क्योंकि कल हमें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था बार बार उधर देखना। फिलहाल और कोशिश करेंगे फिर से इंप्रूवमेंट करने के साथ नई वीडियोज अच्छी डालेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।